नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस फर्स्ट वीडियो में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी की जाती है, इसको मेंटल एबिलिटी की वजह से बेसिकली हम बोल सकते हैं। लेकिन इसके बेसिक में अगर हम जाते हैं तो मोटे तौर से मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पहला जो टॉपिक आता है वो आता है अल्फाबेट सिस्टम। और अल्फाबेट सिस्टम में जो है वो कम से कम जो है वो 6 से 7 अलग-अलग तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इसमें 6 टू 7 जो है वो अलग-अलग टाइप्स के जो है वो चैप्टर बने हुए होते हैं। तो हम उसमें जाने से पहले आज का जो टॉपिक होगा हम उसको बेसिक अल्फाबेट सिस्टम में लेंगे। और बेसिक अल्फाबेट सिस्टम में जो है आज हम बात करेंगे सिर्फ अल्फाबेट्स की। आपको अगर आप हिंदी उसमें वर्जन में हो या हिंदी की अगर आपने बुक खरीद रखी है तो उसका पहला ही चैप्टर आता है अंग्रेजी वर्णमाला। और इन जो अल्फाबेट जो सिस्टम होता है, इस अल्फाबेट सिस्टम में जो है वो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबरिंग को लेके पूछे जाते हैं कि कौन सा अल्फाबेट जो है वो कौन से नंबर पे आता है। और यहीं पे जो है वो स्टूडेंट्स को है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो आज के इस एपिसोड में हम बेसिकली जो है वो कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज करेंगे जिसमें जो है वो अल्फाबेट सिस्टम हमें एक बार पढ़ने से जो है वो हमेशा के लिए याद रहे, और उसके बाद में जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन में हमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसको टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के इसी टॉपिक की, और इसी टॉपिक में जो है अल्फाबेट सिस्टम और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम इज इक्वल टू 18 1 1 और 3। ये आपके लिए क्वेश्चन होता है। रीजनिंग का मतलब ही ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन में आपको एक रीजन दिया जाएगा और उस रीजन के अकॉर्डिंग हमें जो है वो क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, जो अगली स्टेप पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ होता है। इसमें जो है हम हमारी मर्जी से, जैसे मैथमेटिक्स में हम जो है वो कांसेप्ट पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो कांसेप्ट नहीं होता। इसमें हमें सिर्फ दिमाग का यूज करना होता है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ये ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में कि राम इज इक्वल टू 18 1 1 3, और फिर ये जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है लाइक सीता इज इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पे आके जो है वो हमारा टाइम जो है वो ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि जिन्होंने रीजनिंग पढ़ी है उनके लिए तो बेसिकली उनको आइडिया लग गया होगा। क्योंकि आर जो है 18 1 13 जो है अगर ये दिया हुआ है तो 18 नंबर पे आर आता है, ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है और एन जो है वो 13 नंबर पे आता है। तो ठीक ऐसे ही सीता जो है, तो इसका जो अगर वैसे आंसर की अगर हम बात करें तो 19 9 20 और 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स के साथ में दिक्कत क्या होती है कि उनको ये पता नहीं होता, या उनको तो या तो काउंट करना पड़ता है तो वो फिंगर्स का यूज करते हैं, या उनको जो है वो रफ पेपर पे जो है वो अल्फाबेट को लिखना पड़ता है। अल्फाबेट को लिखने के बाद में वो जो है कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे है फिर उसमें देख के जो है वो क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। तो इससे बचने के लिए हम फास्टली जो है इसको कैसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे है, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक हम लेते हैं। वैसे आपने देखा होगा रीजनिंग की अगर हम बुक की बात करते हैं तो रीजनिंग की जो बुक है वो ए टू जेड से जो है वो आपका सॉरी ए टू जेड तक जो है वो अपोजिट कर लेती है। ए को जेड के साथ में एक वर्ड बना लेते हैं, ए टू जेड बी और वाई का बॉय बना लेते हैं, फिर सी और डब्ल्यू का जो है वो काउ बना लेते हैं या एक्स के साथ ले लेते हैं। तो वो ये तमाम तरह की ट्रिक्स यूज करते हैं, तो उसमें उन वर्ड्स को जो है वो याद रखना ही पड़ता है। लेकिन हम उससे भी बचेंगे, और उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। ए टू जेड अगर हम बात करें तो टोटल जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है वो 26 होते हैं। और 26 जो अल्फाबेट्स नंबर्स होते हैं तो आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से, या दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से हम कैसे उसको देखते हैं उस पे भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम ये 26 जो अल्फाबेट्स है ये हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए। और इसका खास मेथड जो है सीधा और सिंपल क्या मेथड हो सकता है, सिर्फ आज के एपिसोड में हम यही समझेंगे। फिर उसके बाद में जो है वो एक्सरसाइज में जाएंगे। तो सबसे पहले ए जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, बी सेकंड, सी जो है वो थर्ड नंबर पे आता है और डी जो है वो नंबर 4 पे आता है। तो ये मैंने चार जो लेटर लिए हैं वो चारों मैंने एज इट इज लिए हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आप सबको पता है कि एबीसीडी के चार अक्षर हम कहावत में भी बोलते हैं और डेली एक बोलचाल में जिसको बोलते हैं कि एबीसीडी के चार अक्षर। तो एबीसीडी के चार अक्षर कौन से होंगे, ए बी सी और डी, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पता होता है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो लास्ट के भी दो वर्ड हमें एग्जैक्ट पता होता है, वाई और जेड, क्योंकि ये भी अमूमन जो है वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि लास्ट वर्ड जो आता है
वो Z आता है, और Z जो है वो कौन से नंबर पे आता है 26। तो A नंबर 1, B नंबर 2, C नंबर 3, D नंबर 4 और Y जो है वो 25 और Z जो है वो 26 नंबर पे आता है। ये एक ओवरव्यू हो गया इसका। इसके अलावा जो है आप चाहे तो एक जो आपकी रीजनिंग की जो बुक में जो टेक्निक दी जाती है तो उसमें जो है वो दिया जाता है E, J, O, T और Y। ये एक वो कॉन्सेप्ट बनाते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा आसान हो जाए कैलकुलेट करने के लिए। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है वो 5 की टेबल को कंप्लीट करता है। E जो है वो नंबर 5 पे आता है, J नंबर 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T जो है वो 20 पे आता है और ये Y जो है वो 25 पे आता है। तो ये भी आपकी बुक्स में देखने को आपको मिलेगा। तो इजोटी एक वर्ड होता है, इजोटी का मतलब 5 की टेबल E नंबर 5, J नंबर 10, O नंबर 15, T जो है 20 और Y जो है वो 25। लेकिन मैं इसमें भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बेसिकली वैसे अगर आप चाहो तो इसको रख सकते हो, लेकिन हम जो है इसके लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। हम कुछ बेसिक्स ट्रिक्स पे जाएंगे और वो ट्रिक्स कौन सी होगी, हम जिसको कह सकते हैं कि एक जुगाड़ की तरह इसको हम यूज करेंगे। और कैसे करेंगे देखो 5 और अब जो है वो डी के बाद में नंबर 5 पे आता है ई, और हमें याद रखना है कि ई जो है वो नंबर 5 पे है। तो बस आपको सिंपल एक मेथड यूज करना है 1 2 3 4 5। तो ई की अगर हम बात करें तो ई जो है वो 5 स्टिक से, मैच बॉक्स के अगर हम 5 स्टिक लेंगे तो ई बन जाएगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं 1 2 3 4 5। तो 5 स्टिक्स किसमें हुई, ई में। तो ई जो है वो अब हमें हमेशा के लिए याद रहेगा ई नंबर 5। उसके बाद में आता है नंबर 6। तो नंबर 6 पे आता है एफ। कुछ नहीं करना, सिमिलर से एक साउंड बना लेते हैं हम। 6 से हम लेते हैं फिक्स। तो एफ जो है वो नंबर 6 पे आपको याद रह जाएगा 6 फिक्स। तो 6 को हमने फिक्स कर दिया, किसके ऊपर किया, एफ के ऊपर। तो ये आपको हो गया याद। इसके बाद में आता है नंबर 7। आपने कभी गौर किया है या नहीं किया है आई डोंट नो, बट अगर हम इसको समझे तो हम यहाँ पे देखो 7 मैंने वापस लिखा है और इसी 7 से जो है मैंने थोड़ा सा इस पे एक्सपेरिमेंट किया और 7 से मैंने बना लिया जी। तो आप देखोगे कि जी के अंदर जो है वो 7 की इमेज जो है, सेम जो है वो हमें दिखाई देगी। तो 7 नंबर पे हो गया जी। उसके बाद में आता है नंबर 8। 8 की अगर हम बात करें तो आपने डिजिटल वॉच देखी होगी। जब हम किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं तो वहां पे कंप्यूटराइज्ड एक वॉच लगी होती है और उस वॉच में अगर हम देखते हैं तो आप देखिए में ये एच है, वो ठीक ऐसे ही पैटर्न पे जाते हैं और एच से जो है वो 8 बना लेते हैं। तो आप देखिएगा 8 और एच डिजिटल वॉच में आप देखोगे तो वो आपको सिमिलर सा दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो 8 नंबर पे हमें क्या दिख रहा है, एच। तो एच जो है वो 8 नंबर पे आ गया। फिर उसके बाद में आता है आई। तो बेसिकली आप चाहो तो इसको लैंग्वेज एक वर्ड बना सकते हो, और अगर लैंग्वेज में नहीं जाते हो तो आप एक चीज और नोट करिएगा कि आई को जो है वो 9 की तरह भी लिखा जाता है। समटाइम्स हम लिखते हैं ना आई एम, तो आई जो है वो किसकी तरह लिखा जा रहा है, 9 की तरह। या फिर आप चाहें तो इसको जो है वो आई नो, मैं जानता हूं आई नो, नो का मतलब 9, 9 नंबर पे क्या हो गया आई। तो अब आपको याद रहेगा कि आई जो है वो 9 नंबर पे है। उसके बाद में आते हैं हम जे। तो आप देखिएगा अब जे में जे जो है वो 10 नंबर पे है। बस हमें इसको ट्रिक को यूज करना है। मैंने क्या किया, इस जे के ये डॉट थी इसको थोड़ा सा बड़ा करके जो है वो नीचे उतार दिया। तो अब हमें कौन सी शेप दिखाई दे रही है, 10। तो जे है जो है कौन से नंबर पे हो गया, 10 नंबर पे। तो अब यहां तक हमने 10 तक कंप्लीट कर लिया। ना हम इजोटिव पे गए, ना कोई हमने कोई बेसिकली जो है वो रट्टा मारने की, रट्टाफिकेशन फ्रेमिंग करने की कोशिश की। हमने सिंपल सा एक मेथड यूज किया। 5 के लिए 5 स्टिक ई बनाई हमने, 6 के लिए हमने फिक्स एफ और फिक्स हो गया। जी 7 में या जी में जो है वो 7 की शेप होती है, और नंबर 8 में डिजिटल वॉच में देखेंगे तो एच होता है, और आई जो है वो 9 हो गया। जे जो है उसको हमने डॉट को नीचे लिया तो ये आपका 10 हो गया। अब इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं हम 11। तो 11 से हमें देखो, 11 से अगर हम सीधी बात करें 11 से के, और कैसे याद रख सकते हैं इस के को, आप ये भी ले सकते हो के से जो है मैं आपको प्रोनाउंसिएशन पे जाऊंगा। वैसे स्पेलिंग जो होती है वो क्रिकेट की जो स्पेलिंग होती है
वो CRICKET होती है, लेकिन मैं K से क्रिकेट बोलने में लेके जाऊंगा इसको K क्रिकेट। और क्रिकेट में जो है वो प्लेयर कितने होते हैं, एक टीम में जो है वो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो 11 होते हैं। तो हमें याद रहेगा K जो है वो 11 नंबर पे है, 11 नंबर पे हमें K याद रहेगा। उसके बाद में आता है 12, 12 से है L। आपको कुछ नहीं करना, 12 o'clock सीधे सिंपल लैंग्वेज में, और L फॉर ले लेना है हमने लंच। तो 12 बजे हमें क्या मिलता है, लंच ब्रेक। तो हमें सिंपल सा याद रखना है, लंच टाइम कौन सा है, 12 o'clock। तो 12 पे आपको L याद रहेगा। फिर उसके बाद में है 13, 13 पे है M। सिंपल है, 13 का मतलब हम इसको हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे और इसके लैंग्वेज वर्ड में जाएंगे। तो 13 का जो हो गया 13, हम बोलते हैं 13 को 13। तो 13 और यहाँ पे M को हम ले लेंगे मेरा। तो ये हो गया हमारा 13 और मेरा। तो मेरा से आपको M याद रहेगा, तो M जो है वो 13 नंबर पे हो जाएगा, 13 मेरा, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है N, और N जो है वो कौन से नंबर पे है, 14। तो अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल लेना है N से नंबर। और हम जो है वो लगातार जो है वो डेली लाइफ में और कई बार ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे आपका लकी नंबर कौन सा है, तो N फॉर नंबर, तो नंबर से हमने लिया लकी नंबर। तो आप जो है अपना लकी नंबर जो है वो ले सकते हो 14। तो लकी नंबर कौन सा हो गया, 14। N फॉर नंबर, तो अब आपको याद रह जाएगा कि आपका जो लकी नंबर है वो 14 है। उसके बाद में है O, तो O से आप लोग लेना, यहाँ पे देखो 15, और नंबर कौन सा हो गया, इजोटिक में हमने देखा था 5 टेबल में 3 टाइम्स 15। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे याद नहीं करना, आप इसको कर सकते हो O फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज जो है वो कितने रुपए किलो है, 15 रुपीस किलो। तो ये अब आपको याद रह जाएगा, O फॉर ऑरेंज, और ऑरेंज जो है ऑलवेज 15 रुपीस किलोग्राम। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ऑरेंज जो है वो हमेशा ही 15 रुपए किलो रहता है, इसलिए 15 पे आपको क्या याद रहेगा, O। फिर उसके बाद में आता है P, और P जो है वो कौन से नंबर पे है, 16 नंबर पे। तो P से हम ले सकते हैं प्रिंस, P फॉर पैरेट नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, P फॉर मैं लूंगा प्रिंस। और हमने लगातार कई बार जो है वो बुक में स्टोरियों में पढ़ा है, प्रिंस की जो एज होती है वो कितनी होती है, 16 ईयर। तो आपने देखा होगा वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ प्रिंस, या इसको हम ले सकते हैं 16 ईयर ओल्ड प्रिंस। तो यहाँ पे आपको याद रह जाएगा P से प्रिंस, 16 साल का एक राजकुमार। उसके बाद में आता है Q, Q से हम आपको ले सकते हैं, Q से दो चीजें होती है, Q से अगर वैसे हम देखें तो Q से कतरा भी ले सकते हैं। Q से कतरा, कतरा एक सिमिलर सी साउंड होती है, और उससे हम ले सकते हैं 17, और वैसे हम बोलते भी 17 पे क्या है, कतरा। तो 17 और कतरा, तो Q याद रह जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप सिंपली आप जाइए प्रिंस के बाद में आप ले सकते हो Q फॉर क्वीन, और प्रिंस से वो बड़ी होती है, इसलिए आप जस्ट उसके बाद में क्या ले सकते हो, क्वीन 17 ईयर ओल्ड। P प्रिंस 16 और Q से आप ले सकते हो 17। तो अभी आपको याद रहेगा कि क्वीन की जो एज है वो प्रिंस से ज्यादा होती है, तो प्रिंस 16 पे आपको याद है, तो क्वीन जो है वो 17 पे याद रहेगा। उसके बाद में आता है R, तो R और S इसको सिंपल हम ले सकते हैं, ये राम है और इसको मैं ले लेता हूं R फॉर राम, और S फॉर जो है वो सीता, लॉर्ड राम और लॉर्ड सीता, ये दोनों मैं ले लेता हूं। तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें ये लेना है जस्ट इमेजिन, क्योंकि हम एज पे नहीं जा रहे, लेकिन एक इमेजिनेशन का काम है। हमने ये कल्पना करनी है कि राम की, लॉर्ड राम की जब गौड़े सीता से जब शादी हुई, मैरिज हुई इनकी, तो इनकी जो उम्र थी वो 18 ईयर थी, और इनकी जो थी वो 19 ईयर थी। बस ये हमें याद रखना है, 18 और 19, ताकि हमें R से राम, और राम से हमें 18 इयर्स ओल्ड, और S फॉर सीता, तो आपको याद रहेगा 19 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे R 18 हो जाएगा और 19। T से आप सीधा लोगे T20, T20 गेम ले सकते हैं, T20 बिस्किट्स ले सकते हैं। तो T से 20, तो T से बन गया 20, तो T20 20 नंबर पे T आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद में आता है नंबर 21 U, तो आपको करना कुछ नहीं है, U से लेना है यूथ, U से यूथ, या इसका हिंदी में अगर हम देखें तो मैं सीधा बोलता हूं U से युवा, U से मैंने बोला युवा, और युवा जो है
आप देखो 21 ईयर ओल्ड, जो शादी की उम्र जो है वो एक तय की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21 साल का युवा, तो ये हो गया आपका यू से युवा, और 21, तो 21 पे हमें याद रहेगा यू। फिर उसके बाद में आता है 22 और वो है वी। अब आपको थोड़ा सा इसको ना एक्सपेरिमेंट की तरह करना है, वी को थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2, आप यहाँ पे देखोगे 2, कई बार हम जो है वो 2 को ऐसे भी लिखते हैं, कई बार ऐसे भी लिखते हैं, तो मैंने ये वाला जो 2 है वो ये वाला ही लिखा है, और इसके अपोजिट में एक 2 और लिख दिया। तो जब ये जो शेप जो बन रही है यहाँ पे, ये हमें देखनी है, और ये जो शेप है वो कौन सी बन रही है, वी। तो वी से फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दोनों 2 को जो है वो अपोजिट, उसमें जो है इनका फेस जो है वो अपोजिट कर देना है, तो कौन सी शेप आ गई, वी। तो वी हमें याद रहेगा 22। उसके बाद में आता है 23 और वो है W। करना कुछ नहीं है, राइट हैंड साइड से आप स्टार्ट करके देखो, देखो मैं अपोजिट में नंबर 2 लिखा और उल्टा 2 लिख के मैं इसके पीछे ही 3 लिख देता हूं, तो आप ये देखोगे कि कौन सी शेप आ गई, W। मैं एक बार फिर आपको याद कराने के लिए नंबर 2 को आप अपोजिट कर दीजिए और उससे पीछे जो है वो W 3 लिख दीजिए, 23, और शेप बन गई आपकी W। अब आता है आपका 24, 2 4, 24 का मतलब हो गया 2 4। अब आप देखिएगा इसको हमें कैसे याद रखना है, जैसे 2 का मतलब ये मेरे पास 2 मार्कर पेन है, तो 2 मार्कर पेन है, अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूं, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 2 पार्ट हो गए, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही मैंने क्रॉस किया ये 4 पार्ट हो गए, तो अब आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है, x। तो 24 से हम ले सकते हैं x, आपको ऐसे याद रखना है। और लास्ट में मैंने बोला था y जो है और z जो है वो लास्ट वर्ड होते हैं, yz a b c d, ये सबको पता होता है y और z, तो इसको याद कराने की जरूरत ही नहीं है। z जो है वो लास्ट नंबर होता है और y जो है वो उससे पहले सेकंड लास्ट होता है, तो y 25 और z जो है वो 26। तो अब हमने क्या किया, एक बार से वापस से हम फिर रिपीट करते हैं, a b c d को मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, क्योंकि a b c d के 4 अक्षर हम बोलचाल में यूज करते हैं, तो a b c d उसमें चला जाएगा। ई के लिए हमने लिया था कि ई जो है वो 5 स्टिक्स से मिलकर बनता है, और 5 स्टिक्स कैसे ली थी हमने, 1 2 3 4 और 5, तो 5 पे क्या हो गया ई, 6 पे हमने लिया फिक्स, तो एफ को हमने फिक्स कर दिया 6 पे, तो वो उस पे याद रह जाएगा। जी में हमने देखा जो कैपिटल लेटर में बड़ी एबीसीडी में हम जी लिखते हैं, तो उसमें जो है वो 7 नंबर हमें दिखाई देता है, तो 7 नंबर पे जी हो गया। एच के लिए हमने डिजिटल वॉच का एक फॉर्मेट यूज किया, हमने डिजिटल वॉच से पकड़ा कि एच और एट जो है वो एक जैसे सिमिलर उनकी शेप होती है, तो ये हमें याद रह जाएगा। आई से मैंने दोनों तरीके लिए थे, आई नो, तो नो का मतलब 9, मैं हिंदी में बोल रहा हूं नो, तो 9 नंबर पे आई हो गया, या फिर हम ले लेंगे आई को जो है हम 9 की तरह भी लिखते हैं, तो वहां से भी हम याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 10 के लिए मैंने कुछ नहीं किया, जे की जो डॉट थी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और नीचे उतार दिया, तो जे जो है वो 10 नंबर पे हो गया। कैसे हमने लिया क्रिकेट, मैं फिर आपको वापस से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे क्रिकेट की स्पेलिंग CRICKET होती है, लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन पे जा रहा हूं कि हमें सिर्फ कितना लेना है, के से क्रिकेट, और क्रिकेट में कितने प्लेयर हो गए, 11 प्लेयर हो गए। फिर उसके बाद में आता है L फॉर लंच, लंच जो है वो 12 o'clock उसका टाइम हमने फिक्स कर रखा है, तो 12 o'clock पे लंच, तो 12 पे L हो जाएगा। M और 13 का हमने लिया था, हिंदी वर्जन कर दिया था इसका, हिंदी में हमने लिया था मेरा और तेरा, M का मतलब मेरा और 13 का मतलब तेरा, तो मेरा तेरा। उसके बाद में एन का हमने लिया लकी नंबर, तो नंबर से हमने ले लिया 14, हमें याद रखना है कि हमारा लकी नंबर 14 है, तो ये हमें 14 पे एन याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में ऑफ और ऑरेंज, ऑरेंज जो है वो ऑलवेज 15 रुपीस किलोग्राम, तो 15 रुपए किलो क्या है ऑरेंज, आपको याद आ जाएगा। पी से प्रिंस, और प्रिंस की उम्र होती है 16 साल, तो ये आपको यहां से याद रह जाएगा। फिर आता है क्यू फॉर क्वीन, तो क्वीन से आपको जो है प्रिंस से बड़ी होती है, बस ये हिंट हमें याद रखना है, तो वो 17 पे रह जाएगा। आर और एस को दोनों को मैंने एक साथ लिया, क्योंकि वहां पे लॉर्ड राम और उसके साथ में सीता, तो 18 और 19 मैंने ईयर वर्ल्ड उनको जो है वो एक एज दे दी। फिर उसके बाद में टी से 20 हुआ, यू से हुआ 21 पे, वी की जो है मैंने 22, 2 और 2 को जो है मैंने अपोजिट फेस कर दिए, तो अपोजिट फेस किए तो यहाँ पे वी की शेप आ गई। डब्ल्यू के लिए मैंने क्या किया 23, तो मैंने 2 को अपोजिट लेके उसके पीछे 3 लगा दिया, डब्ल्यू की शेप आ गई। और फिर उसके बाद में x के लिए मैंने आपको मार्कर पेन के एग्जांपल से समझाया था कि दो चीजों को हम क्रॉस करेंगे तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो x हो जाएगा। फिर y 25 और z जो है वो 26। अगर आपको अल्फाबेट सिस्टम में ये चीजें आपको अगर याद है, तो
इससे आपकी जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसका फायदा क्या है, वैसे मैं बेसिकली जो है एक एक एक्सरसाइज जो है वो अलग से एक एक एपिसोड में लेके और फिर क्वेश्चन आंसर पे जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो हिंट देता हूं एग्जांपल के थ्रू कि ये काम कैसे आएगा। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मैंने इस एपिसोड के शुरू में बोला था कि इसका रोल क्या होता है। तो रोल का मतलब होता है ए और हम इस तरफ जाते हैं जेड, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि लेफ्ट हैंड साइड से 15th नंबर पे या लेफ्ट हैंड साइड से 17th जो है वो अल्फाबेट कौन सा है, तो आपको पता है ये लेफ्ट हैंड का मतलब हो गया ए से स्टार्ट करना है, सीधे क्रम में चलना है। तो जब सीधे क्रम में हमें चलना है तो आपको सीधा पता है कि 17 नंबर पे क्या आ गया, क्यू से पी, क्यू आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन राइट हैंड साइड से पूछता है तो फिर आपको क्या करना है, जब भी आप A to Z जो है 26 काउंट करते हो तो हमेशा राइट हैंड साइड से, या मैं आपको एक वर्ड और यूज करूंगा, अगर आप उल्टी एबीसीडी लेते हो, उल्टी एबीसीडी का मतलब होता है लास्ट से A की तरफ आना, Z से A की तरफ आना, तो उस समय आपको 26 काउंट नहीं करना, आपको करना कुछ नहीं, 27 काउंट कर लेना है। उल्टे क्रम का या जेड से अगर हम कभी भी काउंट करना स्टार्ट करें तो 27 लो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये लेता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड से 17 तो क्यू आ गया क्योंकि हमने अल्फाबेट से सीख लिया। अगर हम इसको राइट हैंड साइड से लेंगे तो राइट हैंड साइड से करना कुछ नहीं है, जब भी राइट हैंड साइड की या उल्टी एबीसीडी की बात करें तो आपको 27 पे जो पूछ रहा है उसी को माइनस कर देना है। अगर इसने पूछा 17 नंबर पे कौन सा लेटर आता है तो 27 माइनस 17, तो आपके पास आ गया 10 और 10 से आपको याद आ जाएगा 10 पे कौन सा लेटर है, जे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे। और एक एग्जांपल जो है मैंने आपको सीधा राम और सीता वाला जो है वो भी ले लिया। अब इसके अलावा जितने भी जो है वो हम एक एक एपिसोड में एक एक एक्सरसाइज लेंगे और एक एक एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे, लेकिन इस एपिसोड का मतलब यही था कि हम क्रेमिंग ना करें, रफ पेज पे ना जाएं, लिख के जो है टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप मेंटली इसको याद रखोगे तो आपकी इसमें स्पीड जो है मेंटल एबिलिटी में बहुत एडवांस हो जाएगी और आप जो है विद इन सेकंड्स जो है उसका आंसर कर पाओगे। अब वो लेफ्ट राइट वो कैसे होते हैं वो एपिसोड टू एपिसोड पढ़ेंगे। तो आज के एपिसोड की मैं चाहूंगा कि आप एक या दो बार जो है उसको बैठ के बिना देखे जो है प्रैक्टिस करें, या इसको बिना देखे लिखिए, या अगर आपके पास में कोई आपका ब्रदर सिस्टर या कोई भी आपका फ्रेंड्स है तो आप उनको कोशिश करें कि आप रैंडमली बीच-बीच में से जो है वो एक दूसरे को पूछ के देखें। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है इसको शेयर करें। धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।